हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे गेहूं आटा से बहुत ही टेस्टी लेयरदार परतदार खास्तेदार मिठाई। एकदम रस से भरी हुई रहती है और मुंह में जाते ही घुल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा गेहूं आटा और आधा मैदा लिया हुआ है। इसी में डाल दीजिए 1 पिंच नमक और 2 चम्मच तेल या फिर घी, जो भी आपके पास दोनों में से अवेलेबल हो डाल दीजिएगा। और तेल याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला जो तेल होता है, नारियल तेल या फिर सरसों तेल, उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग आटा लगा लेंगे, सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो मोइन का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको उतना अच्छा नहीं बनेगा मिठाई, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आटा लगा लिए हैं और थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे ताकि आटा जो है वो सेट हो जाए। उसके बाद हम लोग इसे बनाएंगे। थोड़ी देर इसे रख देती हूँ मैं, उसके बाद में बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आटा तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर लीजिए 3 चम्मच के जितना मैं ली हूँ यहाँ पर गेहूं का आटा या फिर मैदा ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए तेल। इससे हम लोग इसी से जो हमारा मिठाई जो बनेगा वो बहुत ही परतदार बनेगा और अंदर तक इसका लेयर जो है बहुत ही बढ़िया से खुल के आता है। तो इस प्रकार से आप राउंड घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से इसका घोल बिना गुठली के तैयार कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका जो है साटा जो है होना चाहिए। अब इसको भी रखिए साइड में और हम लोग आटा को भी चेक कर लेंगे। तो आटा को वापस से एक बार गूंद लीजिए और इसे 5 भागों में या फिर 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, मतलब रोटी जैसा बनाएंगे, एकदम पतला पतला शीट बना करके तैयार करेंगे। तो इक्वल कर दीजिए आप पाँचों लोई को इस प्रकार से और एक लोई इसे असेंबल कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा आप छिड़क दीजिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 5 रोटी जो है पतला पतला बना करके तैयार कर लेंगे। मोटा नहीं बनाना है, जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसे बना लीजिए। तो इसी प्रकार से मैं 5 रोटी एक ही बार में बेल करके तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर लगा दीजिए हम लोग जो बनाए थे तेल और आटा का घोल, उसे आप लगा दीजिए। अच्छी तरह से लगाइएगा, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। तो आप हथेली की सहायता से लगाइएगा, तभी बहुत ही बढ़िया से लग पाएगा। इस प्रकार से एक लेयर लगा दीजिए, पतली सी लेयर घोल कर लगा दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर दीजिए इस प्रकार से। अब हम लोग दूसरा रोटी इसके ऊपर से डालेंगे और अगेन प्रोसेस को दोहराते जाएंगे 5 बार। मतलब 5 रोटी है तो 5 सभी में एक ही प्रोसेस होगा। आप लगा कर हल्का हल्का इसे दबा दीजिए ताकि ये चिपक जाए। और फिर से हम लोग लगाएंगे, ये हमारा जो साटा था वो हम फिर से लगा देंगे और फिर से हम चारों तरफ अच्छी तरह से रोटी पर फैला देंगे। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि मेरी रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इंस्टेंट घर के सामानों से ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं वही प्रोसेस को दोहरा रही हूँ और 5 बार मैं यही प्रोसेस में दोहराऊँगी। तो रक्षाबंधन में ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली बच्चों को तो ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हल्के हाथों से इसे दबा लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 रोटी चिपकाने की वजह से ये मोटा हो गया, तो हल्के हाथ बेलना का हल्के हल्के हाथों चलाते हुए इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब बड़ा करने के बाद हम लोग फिर से अगेन लगाएंगे साटा और एक ही बार आपको थोड़ा सा मेहनत का काम लगेगा, लेकिन एक ही बार में सारा बन के तैयार बहुत सारा हो जाता है। फिर से मैं लगा दी हूँ। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आटा फिर से डस्ट कर देते हैं। अब इधर से एक पार्ट उठाइए और एक पार्ट इधर से उठाइए। इसे लगाने से पहले फिर से मैं इसकी इस परत से थोड़ा सा लगा दूंगी और मैं इसको चिपका दूंगी। ये चिपक गई है, तो एक पार्ट फिर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग साटा अच्छी तरह से आप इसे लगा दीजिए। तो ये काम हाथ से कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया से हो पाएगा। ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश है तो, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे मैं एक तरफ से फोल्ड कर दी हूँ और इसे मैं इधर से भी फोल्ड कर देती हूँ। इसे हल्के हाथों से दबा दीजिए। अब हम लोग इसे बेल करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा बेल लेती हूँ और इसे बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से इतना बड़ा हो गया है, तो मैं इधर से कट कर देती हूँ ताकि ये स्क्वायर शेप में आ जाए।
और इसमें मैं आपको उठा के दिखाऊं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड इतनी सारी इसमें परतें हैं, तो यही परतें जो है खुलेगी और मिठाई में अंदर तक जूसी बनाएगी। तो बस इधर से भी मैं कट कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कट लगा दिया है। अब चलिए इसे हम बीच से एक पट्टी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से कट लगा लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कट तो लगा लिया है। अब मैं इस प्रकार से दाग लगा देती हूँ और इस प्रकार से आप इसे कट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक ही बार में कितना सारा मिठाई बन के तैयार हो गया है। तो अब हम लोग एक इस ये शीट जो है उठाती हूँ और इस ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से घुमाते हुए दबाते जाइए उंगली की सहायता से। जिस प्रकार से मैं दबा रही हूँ, ये देखिए 3 बार मैं इसे घुमाऊँगी और तीनों बार दबा दूँगी। देखिए इस प्रकार से। अब मैं दूसरा भी आपको एक बार करके दिखा देती हूँ फिर से, और इसे फिर से उठाइए और इसे इस प्रकार से ट्विस्ट घुमा दीजिए, दबा दीजिए, अगेन घुमाइए और दबाइए, फिर से घुमाइए और दबाइए। बस 3 बार इसको आपको इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से सारा मिठाई मैं बना करके तैयार कर लेती हूँ एक ही बार में। अब चलती हूँ सीधे गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने तेल हल्का गर्म किया हुआ है। तेल हम लोग बहुत हाई गर्म नहीं करेंगे, एकदम ठंडा, ठंडा ही होना चाहिए तेल। आप देख पा रहे होंगे जब मैं मिठाई डाल रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जो है उबल नहीं रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि तेल जो है एकदम स्लो गर्म होना चाहिए और इसे धीरे धीरे आपको सेकना पड़ेगा। इससे अंदर तक सिकेगा और हमारा मिठाई जो कच्चा कच्चा अंदर से नहीं लगेगा। इसे इत्मीनान से इसे सेकने दीजिए धीरे धीरे करके। आप इसके बीच में आप दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर अलट पलट कर दोनों तरफ से इसका कलर चेंज होने तक हम लोग सेक लेंगे। तब तक चलिए हम लोग इसके लिए चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पतीला ली हूँ, अभी गैस ऑन नहीं की हूँ। इसमें डाल देती हूँ मैं आधा कटोरी चीनी। तो चाशनी हम लोग बहुत ज़्यादा बना करके नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाशनी बनाएंगे तो फिर बच जाएगा, तो फिर वो चाशनी घर में ऐसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि हम लोग तो हलवाई लोग तो फिर से उसको यूज करते हैं, लेकिन हम लोग तो एक ही बार में इसे यूज कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाएंगे। उतना ही मैंने पानी डाल दिया है भर के 1 कटोरी। अब इसमें एक इलायची भी तोड़ के डाल दी हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आए। और इसे पकने दीजिए। चाशनी जब तक पक रही है तब तक देखिए हमारा मिठाई भी धीरे धीरे सीख करके तैयार हो गया है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसका कलर भी देख पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया आया है। सभी को मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो उसे वो बाहर निकल के आ जाए और ऑयली बिल्कुल ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सारा मिठाई था उसे मैंने निकाल लिया हुआ है और इतना ही कम आटा में इतना सारा बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए चाशनी को भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चाशनी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। तो आप सोचेंगे इतना ही कम चाशनी, तो बहुत ज़्यादा चाशनी बना कर इतना ही बनाइए ताकि आपको काम में लग जाए और बचे ना। और ये देखिए हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, जिस तरह गुलाब जामुन का चाशनी होता है बस वैसे ही होना चाहिए। अब ये हमारा जो मिठाई था इसको इसमें डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। चाशनी हल्का गर्म रहेगा तो आपका जो मिठाई है अंदर तक जाएगा चाशनी, और ये जूसी बन के तैयार होता है। इस प्रकार से मिला दीजिए अच्छी तरीक़ा से और गैस को लो रखिएगा इस समय। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट छोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चाशनी रहेगा वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ सारा मिठाई को इस प्रकार से। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने निकाल लिया हुआ है। अब चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा होगा चाशनी वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही जूसी और परतदार खास्तेदार मिठाई बन के तैयार है। तो ये लंबे समय तक एकदम खास्तेदार रहेगा। ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए चाशनी, तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन के तैयार होता है। ज़रूर एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मैं मिलूँगी। तब तक आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। और ये देखिए कितना कुरकुरे एकदम अंदर तक इसका जो चाशनी गया हुआ है और एकदम लेयरदार परतदार बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के सामानों से बहुत ही ईजी तरीक़ा से बन जाता है। और रक्षाबंधन का टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उस समय जो है बाज़ार में बहुत मिलावट होता है। तो ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।